क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप विशेष सैयर को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है सर हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों, सर हैदराबाद ने 7 विकेटों से शानदार मुकाबला जीत लिया है। जी हां दोस्तों, एक शानदार मुकाबला राहुल त्रिपाठी के 71 रनों की बदौलत इस तूफानी मुकाबले में सर हैदराबाद ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। सिर्फ 21 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलने वाले राहुल त्रिपाठी ने इस मुकाबले का रुख बदल कर रख दिया और सर हैदराबाद को इस तूफानी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी से विजय बनाया। लेकिन दोस्तों, एक मोड़ पर श्रेयस अय्यर ने अपनी जी जान लगा दी राहुल त्रिपाठी को आउट करने के लिए और कुछ चालें भी चली। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अंतिम ओवरों का रोमांच, जैसे श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में अंतिम ओवरों में मैच को बदलने की कोशिश की। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने राहुल त्रिपाठी के सामने नारायण की फिरकी का इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये था सबसे बड़ा कारनामा, क्योंकि नारायण इस मुकाबले के सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाज थे और राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले के सबसे बड़े बल्लेबाज थे। जब दोनों ही आमने सामने आए तब मजा आया बल्लेबाजी। दोस्तों, सबसे पहले तो सुनील नारायण ने शुरुआती 3 गेंदें डॉट रखी, लेकिन उसके बाद राहुल त्रिपाठी ने बल्ले को जोर से घुमाया और गेंद लगी बल्ले पर। गेंद गई हवा में और गई सीधा स्टेडियम के पार, जिसके चलते नारायण के सामने पहले ही ओवर में छक्का जड़ दिया राहुल त्रिपाठी ने। जी हां दोस्तों, नारायण को करारा जवाब दिया उन्हीं की गेंदबाजी के सामने। दोस्तों, उसके बाद हादसा ये हुआ कि एक ही ओवर डाला सुनील नारायण ने त्रिपाठी के सामने। उसके बाद सुनील नारायण ने गेंदबाजी ही नहीं की, क्योंकि गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी हद से ज्यादा तगड़ी हो रही थी। दोस्तों, त्रिपाठी की बल्लेबाजी को देख श्रेयस अय्यर भी परेशान हो गए। उनके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जो राहुल त्रिपाठी को आउट कर सके। दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है सन हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, शुरू हो चुका है सन हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का 25वां मुकाबला। दोस्तों, इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। केकेआर की तरफ से डेब्यूट कर रहे थे एरन फिंच। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मार्को जेनसन की बाहर जाती हुई गेंद पर कीपर को कैच दे बैठे एरन फिंच और 7 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए एरन फिंच आउट हुए। उनके ठीक बाद नटराजन की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए इस तरीके से वेंकटेश अय्यर। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर मात्र 6 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद सुनील नारायण भी नटराजन की इस गेंद को गैप में ढकलने के चक्कर में स्वीप शॉट खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए त्रिपाठी जी, जिसके चलते इस मुकाबले में सुनील नारायण मात्र 6 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद नंबर 4 पर आए थे नीतीश राणा और इन्होंने इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। कप्तान श्रेयस अय्यर इस तरह से नटराजन की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, उनके पास शेल्डन जैक्सन इस तरह से इमरान मलिक की तेज गेंद पर शॉट खेल बैठे और एज देकर गेंद के नीचे नटराजन आ गए, जिसके चलते इस मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन 7 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। तो दूसरे एंड से नीतीश राणा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और मैदान पर धाकड़ बल्लेबाजी भी कर रहे थे। दोस्तों का साथ दे रहे थे पैट कमिंस, लेकिन जैसे इनके सामने शॉट गेंद रखी भुवनेश्वर कुमार ने तो ये भी जेनसन को अपनी कैच दे बैठे और 3 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते पैट कमिंस भी अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद राणा आउट हुए। दोस्तों, इस तरीके से नटराजन की बाहर जाती हुई गेंद को शॉट खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर निकोलस पूरन के दस्तानों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में नीतीश राणा 54 रनों की धाकड़ पारी खेल 36 गेंदों का सामना करते एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। उनके बाद अमन हकीम इस तरह से सुजीत की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए। 5 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए अमन हकीम इस मुकाबले में आउट हुए। लेकिन सबसे खतरनाक बल्लेबाज की बल्लेबाजी अभी बाकी थी, जिसका नाम था आंद्रे रसल। दोस्तों, आंद्रे रसल ने मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। इस मुकाबले में मात्र 1 रन दूर रह गए आंद्रे रसल अपने अर्धशतक से। 49 रनों की तूफानी पारी के लिए आंद्रे रसल ने अंत तक, वो भी सिर्फ 25 गेंदों में, जिसमें से इन्होंने 4 छक्के व 4 चौके लगाए। दोस्तों, रसल की तूफानी फिनिश की बदौलत 175 रन लगा दिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर कोलकाता ने। जी हां दोस्तों, 175 रन लगा दिए हैं कोलकाता की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर पहले इनिंग में। इन्हें टारगेट का पीछा करते हुए शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही सन हैदराबाद की। दोस्तों, इनके युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए इनसाइड एज के चलते पैट कमिंस की करारी गेंद पर, जिसके चलते इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा मात्र 3 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद कप्तान केन विलियमसन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे इनके सामने आ गए रसल तो ये भी इनसाइड एज के चलते इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। 17 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते कप्तान विलियमसन आउट हो गए। दोस्तों, लेकिन मैच की कहानी को बदला इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने 6 तूफानी छक्के व 4 तूफानी चौके लगाए। दोस्तों, इस मुकाबले में सबसे तेज अर्धशतक की पारी खेली इस मुकाबले की राहुल त्रिपाठी ने। सिर्फ 21 गेंदों पर 50 रनों की तूफानी पारी खेली और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक पूरा कर भी राहुल त्रिपाठी
त्रिपाठी का दिल नहीं भर रहा था। इन्होंने अंत तक धाकड़ बल्लेबाजी की। अंतिम में आकर ये इस तरीके से रसल की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में बाउंड्री पर खड़े वेंकटेश अय्यर को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में एक शानदार पारी खेलकर 71 रनों की तूफानी पारी खेल 37 गेंदों का सामना करते हुए राहुल त्रिपाठी आउट हुए। लेकिन उनके बाद मैच को आगे बढ़ाया एडन मार्करम ने। दोस्तों इस मुकाबले में एडन मार्करम ने भी काफी तूफानी बल्लेबाजी की, 4 छक्के लगाए और 6 तूफानी चौके लगाए। दोस्तों एडन मार्करम ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस मुकाबले में अर्धशतक भी लगाया और मैच को फिनिश भी इन्होंने ही किया। 68 रनों की तूफानी पारी खेली एडन मार्करम ने, अंत तक नाबाद बल्लेबाजी की, सिर्फ 36 गेंदों का सामना करते हुए। इनका साथ दिया तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन ने, जिन्होंने 8 गेंदों पर 5 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 17 ओवर की 5वीं गेंद पर 7 विकेटों से तूफानी तरह से जीत मिली हैदराबाद को। जी हां दोस्तों, हैदराबाद की टीम को 7 विकेटों से जीत मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। दोस्तों आप हैदराबाद की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों लाइव मुकाबले में हार्दिक पांड्या को लगी चोट मोहम्मद शामी की गेंद पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी जी जान लगा दी गुजरात टाइटंस को यह तूफानी मुकाबला जिताने के लिए और 37 रनों से गुजरात टाइटंस ने तूफानी मुकाबला जीत भी लिया। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद शामी गेंदबाजी कर रहे थे और हेतमायर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब शामी और हेतमायर के बीच में तीसरे फील्डर हार्दिक पांड्या को लग गई चोट। दोस्तों ये बात है 12वें ओवर की 4थी गेंद की। दोस्तों जैसे शिमरॉन हेतमायर ने सामने का शॉट खेला मोहम्मद शामी की गेंद पर, तो गेंद जा रही थी हार्दिक पांड्या के हाथों में। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने जमकर जंप लगाई, लेकिन गेंद हाथ को लगकर छटक गई हार्दिक पांड्या के कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या कैच को पकड़ने के चक्कर में गिर भी गए, जिसे देख मोहम्मद शामी काफी ज्यादा अफसोस जता रहे थे। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या के हाथ में लग गई चोट। दोस्तों सभी लोग हैरान हो गए कि हार्दिक पांड्या कहीं इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि वो इस टीम के कप्तान हैं और हार्दिक पांड्या ही रीढ़ की हड्डी है गुजरात टाइटंस के। उसके लगभग 10 मिनट तक हार्दिक पांड्या ने अपनी उंगलियों को देखा और मेडिकल टीम भी मैदान पर आई। दोस्तों कुछ बैंडेज लगाने के बाद हार्दिक पांड्या ने वापस से गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों जैसे तैसे मोहम्मद शामी ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और वापस से बेहतरीन तरीके से फील्डिंग करते हुए नजर आए हार्दिक पांड्या अपने हाथ पर स्टिचेस और बैंडेज लगाकर। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने प्रोत्साहन दिया मोहम्मद शामी को कि आप ऐसे ही जमकर गेंदबाजी करिए, और ठीक उसकी अगली गेंद पर मोहम्मद शामी ने निकाली शिमरॉन हेतमायर की सबसे बड़ी विकेट, जिसके चलते हार्दिक पांड्या की कप्तानी इस मुकाबले में शानदार साबित हुई। दोस्तों चोट के बाद भी हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी का दम दिखाया और पूरे उल्लास के साथ इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया, बल्ले से, फील्डिंग से, गेंद से, अपनी कप्तानी से। ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी शानदार रही। दोस्तों आप हार्दिक पांड्या की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का IPL 2022 का तूफानी मुकाबला, और गुजरात टाइटंस की टीम ने मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अंतिम ओवर में। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में एक मोड़ पर जब राजस्थान रॉयल्स की टीम अच्छी स्थिति में आ चुकी थी शिमरॉन हेतमायर की बल्लेबाजी की वजह से, और हार्दिक पांड्या की मुश्किलें बढ़ रही थी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को तो पता ही है शिमरॉन हेतमायर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं कि वो कभी भी मैच बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में इस मुकाबले में भी वो यही कर रहे थे। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की रन की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, बड़े बड़े शॉट्स लगाकर शिमरॉन हेतमायर और हार्दिक पांड्या के हाथ से जीत छीन रहे थे। तभी हार्दिक पांड्या ने कारनामा किया। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके सामने मोहम्मद शामी को गेंदबाजी दी 12वें ओवर में। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिमरॉन हेतमायर ने मोहम्मद शामी की गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड्स में, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शामी ने हार नहीं मानी। एक और बाउंसर गेंद रखी, शिमरॉन हेतमायर ने शॉट लगाया, लेकिन हर गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों से छटक गई। दोस्तों उसके बाद हुआ सबसे बड़ा कारनामा। दोस्तों अब थी ओवर की आखिरी गेंद की बारी। शिमरॉन हेतमायर स्ट्राइक पर थे, मोहम्मद शामी गेंदबाज से हल्का सा फुल टॉस गेंद रखा शिमरॉन हेतमायर को शामी ने। शिमरॉन हेतमायर ने बड़ा शॉट लगाया और गेंद गिरी सीधा फील्डर टिवेटिया की गोदी में। यहीं पर मोहम्मद शामी ने राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े कांटे को उखाड़ फेंका। 229 रन बनाकर शिमरॉन हेतमायर 17 गेंदों का सामना करते हुए छोटी पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी शानदार रही, उन्होंने गेंदबाजी भी बेहतरीन की और कप्तानी भी बेहतरीन की। दोस्तों आप सभी को बता दें, हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी से पूरा मैच बदल कर रख दिया इस तूफानी मुकाबले में। हेतमायर के आउट होने के बाद किसी भी बल्लेबाज ने मैदान पर पानी तक नहीं मांगा गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी के आगे, जिसके चलते अंतिम में आकर काफी तूफानी तरीके से गुजरात टाइटंस ने शानदार मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आप गुजरात टाइटंस की इस बेहतरीन जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है IPL 2022 का एक और तूफानी मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों शुरू हो चुका है गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का IPL 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें, संजू सैमसंग ने टॉस जीता और टॉस जीतते गेंदबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों शुरुआत की बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत इस मुकाबले में खराब रही। दोस्तों आप सभी को बता दें, प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद पर रन लेने के चक्कर में दौड़ पड़े शुभमन गिल, लेकिन दूसरे एंड से डायरेक्ट थ्रो के चलते दूसरे सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड रन आउट हो बैठे। दोस्तों वेड 12 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते वंदर दुसान की गेंद पर रन आउट हो बैठे। दोस्तों उनके बाद 360 बल्लेबाज आए थे मैदान पर। विजय शंकर एज देकर इस तरह से संजू सैमसंग के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते 3D
डिविलियर, विजय शंकर सिर्फ 2 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही रियान पराग के सामने एक छक्का और एक चौका लगाया शुभमन गिल ने, तो इस ओवर की चौथी गेंद को एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में मार बैठे। लेकिन ये गेंद ना छक्के के लिए गई ना चौके के लिए गई सीधा शिमरॉन हेटमायर के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में शुभमन गिल 13 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी